बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 25 जनवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद अशर गुंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, मशरक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका की जो सूरत हाल है इस वक्त मज़ीद बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। जहाँ एक जानब अमरीकी जदीद तरीन बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन के मशरक़ वुस्ता में दाखिल होने के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं, तो वहीं इस तमाम सूरत हाल के अंदर ईरानियन ड्रोन्स ने एक फुटेज जारी की है और इस तमाम सूरत हाल में ईरान और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए ईरान की जानब से बड़ा एक अहम पैगाम भेजा गया है। वो भी तमाम डिटेल जो है इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ ईरान की जानब से एक नोटम इशू किया गया और अपनी जो एयर स्पेस है इस पर ईरान की जानब से एक बड़ा ऐलान सामने आया है। नाज़रीन किराम, इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान एक खुली जंग की सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कल ईरान की जानब से मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नज़र जो स्टेटमेंट सामने आई और इसमें कहा गया कि एक तो ईरान के ऊपर अगर कोई भी किसी किस्म की अमेरिका या इसके इत्तेहादियों की जानब से कोई एक्शन लिया गया या मिलिट्री कोई कार्रवाई की गई तो ईरान की जानब से इसे एक्ट ऑफ वार समझते हुए एक फुल फ्लैज वार जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अब इस हवाले से रात के कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। नाज़रीन किराम, पिछले कई दिनों से ईरान और अमेरिका के दरमियान सूरत हाल जो है वो मज़ीद बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पहले ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर एक लार्ज स्केल मिलिट्री स्ट्राइक करेगा, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से बयान आना कि अगर ईरान जो है वो अपने जोहरी प्रोग्राम पर कोई प्रोग्रेस नहीं करता तो तब अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बातचीत है उसको आप एक पॉजिटिव जो सूरत हाल है उसमें देख सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से आज ईरान की जानब से नाज़रीन किराम एक नोटम जो है वो इशू किया गया और इस नोटम को आप इंतहाई जो है वो गैर मामूली समझिए, क्योंकि ऐसा नोटम जो है वो पहले कभी नहीं जो है वो ईरान की जानब से दिया गया। क्योंकि इतलाआत जो इस वक्त मसूल हो रही हैं, ईरान ने फौरी तौर पर 3 माह के लिए अपनी जो फ़िज़ाई हदूद है वो मुकम्मल तौर पर जी बंद की है। अब इसके हवाले से सबसे पहले जो डिटेल मसूल हो रही हैं वो आपको बता देता हूँ और उसके बाद फिर अमरीकी जदीद तरीन जो बहरी बेड़ा है जिसके बारे में बड़ी इस वक्त गुफ्तो शनीद है और अमरीका का, क्योंकि ये एक जदीद तरीन बहरी बेड़ा है जिसके ऊपर अमरीकी फाइटर जेट्स, इसके अलावा एक दुनिया का मोस्ट एडवांस ये बहरी बेड़ा कंसिडर किया जाता है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले इस वक्त ये इतलात मसूल हो रही हैं कि ईरान जो है इनकी जानब से एक तो अपनी एयर स्पेस जो है वो 3 महीनों के लिए बंद की गई है और इसमें ये इतलात मसूल हो रही हैं कि ये जो फ़िज़ाई हदूद बंद की गई है इसमें ड्रोन्स, इसके अलावा जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए अब ईरान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करना ममनू करार दिया गया है। इसके साथ साथ ये चीज़ें जो है वो इस चीज़ का एक क्लियर इंडिकेशन है कि मशरिक़ वुस्ता में एक बड़ी कशीदगी जो है वो उभरती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ चूँकि ऑलरेडी अब्राहम लिंकन के हवाले से चीज़ें जो है वो इस वक्त अब्राहम लिंकन के साथ जोड़ी जा रही हैं कि अब्राहम लिंकन जो है वो जब मशरिक़ वुस्ता में दाखिल होगा तो लेट्स सी के देन जो अमेरिका है वो क्या स्टेप लेता है। लेकिन अभी तक जो अब्राहम लिंकन है वो मशरिक़ वुस्ता में दाखिल नहीं हुआ, इससे कबल ही ईरान की जानब से ये स्टेप लिया गया है। साथ साथ फर्दर जो तफसीलात मसूल हो रही हैं इसके हवाले से जो अमरीकी मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है मिडल ईस्ट के अंदर वो अभी भी फ़िलहाल जारी सारी है और अमेरिका की जानब से मुसलसल मशरिक़ वुस्ता के अंदर अपना मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है। अब ये इतलात मसूल हो रही हैं कि तकरीबन 3 के करीब C-17, इसके अलावा 1 के करीब जो C-130 ये हरक्यूलस कार्गो जो एयरक्राफ्ट हैं वो जी इस वक्त एक रामस्टेन एयर बेस बताई जा रही है, वहाँ पर अमेरिका के जो जदीद तरीन कार्गो एयरक्राफ्ट हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। साथ साथ इसके अगर आपको मैं फर्दर थोड़ी सी तफसीलात से आगाह करूँ तो एक तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर इसराइल के हवाले से भी ऑलरेडी आपको वक्तन फ़वक्तन चीज़ें जो है वो बताता रहता हूँ कि इसराइल भी इस तमाम सूरत हाल के अंदर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है। और इसके साथ साथ ये इतलाआत भी मसूल हो रही हैं और चैनल 13 ने इस हवाले से ये रिपोर्ट किया कि तल अबीब हैज़ आस्क्ड द यूनाइटेड स्टेट टू टारगेट गवर्नमेंटल एंड मिलिट्री साइट्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यानी कि तल अबीब की जानब से अमेरिका को ये हदायत या आप कहें कि अमेरिका से ये डिमांड की गई है कि इन केस अगर अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला करता है तो इसमें जितने
जितनी भी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं एक तो इनको, और साथ ही जो मिलिट्री साइट्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। और ये इतलात चैनल 13 जो है वो रिपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जी अमेरिका की जानब से मशरक़ वुस्ता में अपना जो मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है, तो वहीं ईरान की जानब से एक फुटेज जो है वो जारी की गई है, क्योंकि अमरीकी जदीद तरीन बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को लेकर जिस तरह से ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि बड़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं, तो इसके हवाले से खलीज फारस में जी अमरीकी स्ट्राइक शिप अब्राहम लिंकन के करीब ड्रोन फुटेज जो है वो जारी की गई है ईरान की जानब से। और इसमें ईरानी शाही ड्रोन जो हैं वो अमरीकी स्ट्राइक कैरियर अब्राहम लिंकन की धज्जियाँ उड़ाने की किस कदर सलाहियत रखते हैं, या कैसे जो ईरान है वो अपने ड्रोन्स के ज़रिए जिस तरह से ये वीडियो कैप्चर की गई। और अब्राहम लिंकन की जो बहरी बेड़ा था इसके ऊपर जो तैयारे हैं इनकी एक बाकायदा तौर पर फुटेज जो है वो भी ईरान के जानब से जारी की गई है। तो ये ईरान की कैपेबिलिटीज़ को जो है वो दिखाता है कि ईरान भी कितना कैपेबल है। बहरहाल इसके हवाले से अभी चूँकि कन्फर्म नहीं कि क्या आया ये फुटेज जो ईरानियन कंसिडर की जा रही है, क्या आया ये अभी की है या पहले की है, या फुटेज जो है इसके हवाले से कोई ईरानियन इसके अलावा अमरीकी या दीगर जो आउटलेट्स हैं जैसे कि अल जज़ीरा या क्रेडिबल जितने भी सोर्स हैं उनकी जानब से तो ऐसी कोई कंफर्मेशन जो है वो नहीं की गई। लेकिन ताहम इस वीडियो के मंजर आम आने के बाद कई सवाल जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं कि क्या ईरान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो मौजूद हैं या मुयसर हैं ईरान को कि ईरान जो है वो अमरीकी जदीद तरीन बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को भी टारगेट कर सकता है। नाज़रीन इसके साथ साथ कुछ इंतहाई अहम तफसीलात इसराइली फौजी रेडियो के हवाले से भी मसूल हो रही हैं, और इसमें एक रिपोर्ट जो सामने आ रही है कि जी इसराइली फौजी रेडियो ने यह कहा है कि मशरक़ वुस्ता में अमरीकी फौज की तादाद इस हफ्ते रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है, जो गुज़श्ता बरस जून में ईरान के खिलाफ कार्रवाई के बाद सबसे ज्यादा है। यानी कि जून 2025 में जब इसराइल की जानब से ईरान के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक की गई, उसके बाद फिर ईरान ने रिटेलिएट किया और मशरक़ वुस्ता में अल उदैद एयरबेस होगी, इसके अलावा दीगर जो अमरीकी बेसिस थी इन पर इन्होंने ईरान की जानब से मिसाइल दागे गए। तो उस वक्त का जो मिलिट्री बिल्डअप था या जितनी तैयारियां थी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जानब से, इस दफ़ा उससे भी कई गुना ज़्यादा नंबर जो है वो सामने आ रहा है। चाहे फिर अमेरिका का थर्ड डिफेंस सिस्टम हो, इसके अलावा अमरीकी बहरी बेड़े या दिगर जितनी भी डिप्लॉयमेंट है वो जून 2025 से कई गुना ज़्यादा अमेरिका की जानब से होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ ये भी इतलात मसूल हो रही है कि अमरीकी फ़ौज की मशरक़ वुस्ता में आयरन क्लॉ तैनाती 812 टोमाहॉक मिसाइल फौरी इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये पेशरफ्त अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ब्रैड कोपर के तल अबीब दौरे के दौरान सामने आई है। इस हवाले से अरब मीडिया की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसराइली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने यह तस्दीक की है कि दिफाई हल्के अमरीकी फौज की इस तैनाती को ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए मुमकिन वसी हमले और दबाव डालने के लिए एक मजबूत फौजी धमकी के तौर पर देख रहे हैं। रिपोर्ट में नाज़रीन कराम यह भी कहा गया कि अमरीकी फौज के साथ मुसलसल राब्ते के बावजूद ईरान के मामले पर कोई ऑपरेशनल आहंगी मौजूद नहीं और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हतमी फैसले तक सूरत हाल गैर वाज़े है। जाहिर बात है इसमें अब चीज़ें जो है बिल्कुल ऑब्वियस हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ही अब जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा, ऑलरेडी मिलिट्री जो बिल्डअप चाहे फिर अमेरिका की जानब से हो, इसके अलावा इत्तेहादी हो, हालांकि ब्रिटिश जो फाइटर जेट्स हैं, कल मैंने आपको बताया था कि कतर के अंदर जो अल उदैद एयरबेस है अमेरिका की, वहां पर इनके तैयारे जो थे वो भी वहां पर पहुंचे हैं। अब इस तमाम सूरत के अंदर तमाम नजरें जो हैं वो इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हैं। इसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा पहले से मैं आपको बताऊं तो इसके हवाले से अमेरिका ने चूंकि पहले ही वाजे किया था कि वो ईरान को किसी सूरत जोरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देगा। ये बात अमेरिका की ताज़ा तरीन नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में भी कही गई है और ऑलरेडी ये बात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी की थी कि अगर ईरान जो है वो अपने जोरी प्रोग्राम के ऊपर जो है वो कोई बैक स्टेप पे जाता है या ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो पेशरफ्त होती हैं तो तभी अमेरिका और ईरान के दरमियान जो इस वक्त टेंशन है वो कम हो सकती है। अभी भी खतरा जो हैं वो बिल्कुल आप डेफिनेटली इस चीज़ को समझिए कि मशरक़ वुस्ता में मौजूद हैं और किसी भी लम्हे तमाम नजरें जो हैं चूँकि इस वक्त मशरक़ वुस्ता के ऊपर हैं कि किसी भी लम्हे अमेरिका या इनके इत्तेहादियों की जानब से ईरान के ऊपर बड़ा हमला जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिकी फिजाइया या जितनी भी बिल्डअप किया जा रहा है अमेरिका की जानब से, क्योंकि चीज़ें अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि जी अमेरिका जो है वो इन केस अगर ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उसमें अमेरिका कौन से ऑप्शन जो है वो चूज़ करेगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी जरीदे की एक रिपोर्ट थी, उसमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी कि तमाम ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पर मौजूद है। अब उनमें से जो भी ऑप्शन होगा या जो अमेरिका अपने ख्याल से इस चीज़ को बेहतर समझेगा उस ऑप्शन को फिर बाद में यूज़ किया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है वो अपने डिफेंड और इसके अलावा इन केस अगर अमेरिका
अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर कोई हमला किया जाता है तो रिटेलिएट करते हुए ईरान क्या करेगा। ईरान की जानब से भी चीज़ें ऑलरेडी बिल्कुल वाजी और पूरी दुनिया को बता दी गई हैं। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा